औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक जिस पे आज हमने डिस्कस करनी है वो है इंट्रोडक्शन टू नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का तारुफ, और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो सिर्फ एक जो एनडीटी टेक्निक है वो है विजुअल इंस्पेक्शन, विजुअल एग्जामिनेशन, विजुअल टेस्टिंग। ये डिफरेंट नाम जो है इसको हम दे सकते हैं। सबसे पहले हमें इस चीज़ का जो है वो उसके बारे में हम बात करेंगे कि एनडीटी बेसिकली है क्या। एनडीटी एब्रीवेशन है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का। बेसिकली दो किस्म की टेस्टिंग होती हैं, एक होती है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एक होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का इंशाल्लाह आगे जब जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उनमें सारा उसका भी डिस्कस करेंगे। अभी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का स्टार्ट किया है, तो उसमें ये है कि एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की डेफिनेशन है क्या। इट इज़ अ टेस्टिंग एंड एनालिसिस टेक्निक used by industry to evaluate the properties of a material, component, structure or system for characteristics, differences or welding defects and discontinuities without causing damage to the original part. And it is also known as non-destructive examination (NDE), non-destructive inspection (NDI), and non-destructive evaluation (NDE). नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है क्या? एक ऐसा टेस्टिंग का प्रोसेस, एक ऐसा एनालिसिस टेक्निक जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है, जिसमें हम मुख्तलिफ मटेरियल्स की स्ट्रक्चर्स, उसकी करैक्टरिस्टिक्स के दरमियान जो फ़र्क है उसको हम डिस्कस करते हैं, और जो वेल्डिंग डिफेक्ट्स या जो डिसकॉन्टिन्यूटीज़ या जो फ्लॉज जो हैं वेल्डिंग जॉइंट के अंदर आ जाते हैं, उनको हम जो है वो मुख्तलिफ किस्म की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक से चेक करते हैं। और एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द ओरिजिनल पार्ट। जो हमारा वर्क पीस जो है ना, उसमें किसी भी किस्म की डैमेज नहीं आनी चाहिए। वो मटेरियल, वो जॉब आफ्टर द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग it is useful for other process। कि वो मटेरियल, वो जॉब जो है, जब हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग किसी भी जॉब की कर लेंगे तब वो टेस्टिंग के बाद भी काबिल इस्तेमाल होगा, यूज़फुल होगा। ये होती है बेसिकली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिसमें हम मटेरियल की स्ट्रक्चरल करैक्टरिस्टिक्स, उसकी फ़िज़िकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी हम मेटलोग्राफिक एग्जामिनेशन, फिर उसमें जो जॉब के अंदर जो मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के डिफेक्ट्स या डिसकॉन्टिन्यूटीज़ को डिस्कस करते हैं। डिसकॉन्टिन्यूटीज़ जो हैं उनको उसमें से तलाश करते हैं विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द ओरिजिनल पार्ट। कि वो मटेरियल जो है, वो जो जॉब जो है, वो उसमें किसी भी किस्म का कोई डैमेज ना आए, वो मटेरियल ख़राब ना हो, ताकि उसको बाद में भी हम काबिल इस्तेमाल जो है ना वो कर सकें। ये था बेसिकली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जैसे मैंने आपको बताया, इसके और भी नाम है एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग्स, एनडी नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन, एनडीआई नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव एवेलुएशन। ये आपने ये सारे एब्रीविएशन जो है ना वो याद रखने हैं। ये अमूमन आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ जो हैं उनमें ये क्वेश्चन जो है ना वो आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉन एनडीटी मेथड्स जो हैं वो कितनी किस्म के हैं, जिनको हमने है तो और भी इसके अलावा जो ये जो लिस्ट आपको सामने नज़र आ रही है, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन हमने जो डिस्कस करेंगे सिर्फ यही जो टॉपिक जो हैं इन पे आपको जो है ना मैं इंशाल्लाह लेक्चर जो है ना वो दूंगा। सबसे पहले क्या है, विजुअल इंस्पेक्शन, VI, जिसको आगे हमने इसी जो है लेक्चर में आगे मज़ीद डिटेल में डिस्कस करना है। दूसरे नंबर पे है डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग, जिसको हम कहते हैं DPT। इसको हम सिंपली
पेनिट्रेंट टेस्टिंग भी कहते हैं, फिर इसको हम फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट टेस्टिंग भी कहते हैं। और लेकिन इंडस्ट्री में मोस्टली आप जब इसका नाम सुनोगे तो वो आप डीपीटी सुनोगे, आम वर्कर के मुंह से भी यही सुनोगे और एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर के मुंह से भी यही जो है वो आप नाम सुनोगे कि ये जो ना इस जॉब की जो ना डीपीटी करनी है। तो डीपीटी क्या है? डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग। फिर उसके बाद आगे आ जाता है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन एमपीआई। उसके बाद आगे आ जाता है रेडियोग्राफिक टेस्टिंग आरटी जैसे हम कहते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग यूटी और एडी करंट टेस्टिंग ईसीटी। ये आपने इसको याद रखना है कि हमने इसको जो है ना वो इन सब को बारी बारी आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे आ जाता है कि मेन बेसिक जो ओवरऑल जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग्स हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन मेथड्स हैं, उनमें हम क्या यूजेस हैं, क्या उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो ऑब्ज़र्व करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है ना उसमें से हम तलाश करते हैं, कौन कौन से ऐसे डिफेक्ट्स, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हम उसमें देखते हैं। इन मेथड से हम फ्लॉ डिटेक्शन एंड एवेलुएशन, जो फ्लॉ, जो डिसकंटिन्यूटीज, जो डिफेक्ट्स इसमें आ जाते हैं उनको हम डिटेक्ट करते हैं, उनको एवेलुएशन उनकी करते हैं। लीक डिटेक्शन करते हैं, अगर कहीं पे लीकेज हो, कोई पाइपलाइंस वगैरह लीकेज हो, अगर हम उसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो वो भी हम एनडीटी मेथड से ही उसको डिटेक्ट करते हैं। फिर डायमेंशनल मेजरमेंट्स जो हैं वो भी हम, जो एक जॉब है उसकी ओवरऑल जितने भी डायमेंशंस हैं उनको भी हम इसमें देखते हैं। स्ट्रक्चर एंड माइक्रो स्ट्रक्चर करैक्टरिस्टिक्स में एक जो जॉब है, मटेरियल है, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी माइक्रो स्ट्रक्चर जो करैक्टराइजेशन है, जो उसकी मेटालोग्राफिक एग्जामिनेशन है, उसको हम इसमें जो है ऑब्जर्व करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आपको पहले भी बताया कि इसमें हम मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उनको भी हम चेक करते हैं। मटेरियल सॉर्टिंग एंड केमिकल कंपोजिशन डिटर्मिनेशन, जो मटेरियल जो है जो आता है, जो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है, उसकी सॉर्टिंग, उसकी पूरी जो है इंस्पेक्शन, फिर उसकी केमिकल कंपोजिशन डिटर्मिनेशन, वो सारी हम एनडी मेथड्स जो है ना वो इस्तेमाल करके हम ये सारा कुछ चेक करते हैं। नेक्स्ट जैसे बात करनी है हमने जो विजुअल एग्जामिनेशन की, विजुअल एग्जामिनेशन बेसिकली है क्या? ये आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी विजुअल का क्या मतलब होता है कि आप अपनी नेकेड आई से आपने देखना है, अपनी खुली आंख से जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं विजुअल, उसको हम विजुअल एग्जामिनेशन कहते हैं। विजुअली किसी भी जॉब को इंस्पेक्शन जो आपने करनी है उसको आप अपनी खुली आंख से जो है अपनी नेकेड आई से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम कहते हैं विजुअल एग्जामिनेशन। ठीक है जी, ये एक बेसिक आपने ये याद रखना। Visual examination can be an individual tool when properly applied. In addition to locating surface flaws, जैसे मैं आपको बता रहा था, पहले ही बताया कि जो surface flaws जो हमें ज़ाहिर नज़र आ रहा है, इंटरनली मटेरियल का जो है ना वो बात नहीं हम कर रहे। इंटरनली अगर हमने डिफेक्ट्स, इंटरनली एग्जामिनेशन हमने करनी है तो उसके लिए हम दूसरे जो एनडीटी के जो प्रोसेस होंगे, आरटी, यूटी, वो हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमने locating surface flaws, visual examination can be an excellent process control technique to help identify welder's problem. जो surface flaws को अगर हमने find out करना है ना, जो surface के ऊपर के जो defects हैं, जो discontinuities जो हमें नज़र आ रही हैं जॉब के अंदर, वो हम जो है visual examination सबसे बेस्ट टेक्निक जो है ना वो है किसी भी वेल्डर की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। Visual examination is a method for identifying surface flaws and imperfections, जैसे आपको पहले बताया। Quality control program consisting essentially of visual inspection should include a continual sequence of examinations performed during all phases of welding. इसमें ये चीज़ होती है कि विजुअली जो हमने चेक करना होता है, जो एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर होता है, उसकी भी जो बेसिक जो जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे ये एक लाइन जो अब बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन परफॉर्म ड्यूरिंग ऑल फेजेस ऑफ वेल्डिंग। इसका क्या मतलब है? 3 फेज़ हैं वेल्डिंग के। एक है प्रायर टू वेल्डिंग, वेल्डिंग से पहले, ड्यूरिंग वेल्डिंग, वेल्डिंग के दौरान, या आफ्टर वेल्डिंग, वेल्डिंग जब हमने कर लिया, जॉइंट लगा लिया, उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन। ये 3 जो है ना फेजेस हैं, इसमें हमने विजुअली देखना होता है कि हमने वेल्डिंग जो है ना वो
उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ये एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो है ना उसकी जिम्मेदारी होती है। दिस विल अलाउ विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द एक्सपोज सर्फेसिस एज दे अकर इन द वेल्डिंग सीक्वेंस। यही जो सीक्वेंस जो वेल्डिंग के जो मैं आपको फेजेस बता रहा था, प्रायर टू वेल्डिंग, ड्यूरिंग वेल्डिंग और आफ्टर वेल्डिंग, उसमें जो भी हमें ऑब्ज़र्व हम करते हैं, जो सरफेस पे हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जो उसकी डायमेंशनल जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें विजुअली जो है ना वो हमने उसको रिपोर्ट करना होता है, उसको नोट करना होता है। विजुअल इंस्पेक्शन अप्लाइज बिफोर ड्यूरिंग, जैसे मैं आपको बता रहा था, कैन रिजल्ट इन डिस्कवरी ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ ऑल डिफेक्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रायर टू वेल्डिंग, जैसे मैं आपको बता रहा था, प्रायर टू वेल्डिंग में मतलब वेल्डिंग से पहले हमने किन चीज़ों को चेक करना है? रिव्यू ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशंस। जो एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर है जो विजुअली जो देखेगा वो पहले रिव्यू करेगा ड्राइंग को और उसकी स्पेसिफिकेशंस को, क्या ये ड्राइंग के मुताबिक जो है वो काम होने लगा है। चेक क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सनल टू बी यूटिलाइज्ड, वो सारे जो है ना उसकी क्वालिफिकेशंस जो है ना वो चेक करेगा। अगर वेल्डर करने वाला वेल्डर है उसकी क्वालिफिकेशन चेक करेगा, क्या उसका वेल्डर्स क्वालिफिकेशन टेस्ट उसने पास किया हुआ है, उसने WQT टेस्ट लगाया हुआ है। अगर उसके पास वो सर्टिफिकेट होगा तब वो जो है वेल्डर जो है ना वो वेल्डिंग कर सकेगा। फिर ये है कि जो जॉब जो है जो जॉइंट लगा रहे हैं, क्या वो अकॉर्डिंग टू WPS, ये एक टर्म है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, इसके बारे में लेक्चर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जब इसका आएगा टॉपिक तब मैं आपको बताऊंगा कि WPS होता क्या है। अकॉर्डिंग टू एजमी सेक्शन जो है, एजमी सेक्शन 9, हम वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन जो है WPS जो है ना वो बनाते हैं, उसके तहत जो है ना फिर आगे काम जो है ना वो होता है। वो सारी ये क्वालिफिकेशन जो है ना वो भी चेक करते हैं। रिव्यू मटेरियल टू बी यूटिलाइज, वो जितना भी मटेरियल्स होते हैं उसको विजुअली जो है ना वो चेक किया जाता है कि क्या ये मटेरियल एज़ पर स्पेसिफिकेशंस जो है वो है, क्या स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो है ना ये मटेरियल आया है, तब जाके जो है ना वो मटेरियल उसके ऊपर जो है ना वर्किंग की जो है ना वो फिर जो है परमिशन जो है ना वो मिलती है। चेक फिट अप एंड अलाइनमेंट ऑफ द वेल्डेड जॉइंट, जब जॉइंट लगाना है, जॉइंट लगाने से पहले उसका फिटअप, उसकी टैकिंग, उसकी अलाइनमेंट जो है ना वेल्डिंग जॉइंट्स की जो है ना वो विजुअली जो है ना वो देखी जाती हैं, वो विजुअल इंस्पेक्शन में आती हैं। वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो होता है उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि विजुअली उसको फिटअप और अलाइनमेंट को चेक करेगा। चेक प्री हीट इफ़ रिक्वायर्ड, अगर तो रिक्वायरमेंट है कि जो जॉब आपने लगाना है उसकी प्री हीटिंग करनी है, तब आप क्या करोगे कि उसको जो है अगर तो प्री हीटिंग हुई है तो आप वो भी उसको भी आपने चेक करना है कि इसकी प्री हीटिंग की गई है कि नहीं। फिर ये आगे आ जाता है जॉइंट फिटअप। जब लगाना है तो उसमें जो है एक विजुअल इंस्पेक्शन आप जो है एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो है ना उसने क्या करनी है। अब इसमें ये होता है कि जैसे फॉर अ वेल्ड द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बेस मेटल इज़ दैट एरिया विच हैज़ बीन प्रिपेयर टू एक्सेप्ट वेल्ड मेटल इन सम फॉर्म ऑफ द जॉइंट शेप। मेन जो किसी भी वेल्डर के लिए जो है ना, एक वेल्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसका फिटअप, अगर उसका फिटअप सही होगा तब ही आपने जो है जो एक वेल्डर होगा तब ही उसने अपने मज़ीद जो है वेल्डिंग को प्रोसीड करना है। अगर फिटअप ही नहीं सही, अगर वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो है उसने विजुअली उसको रिजेक्ट कर दिया है, तब जब तक आप फिटअप अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग नहीं करेंगे तब तक वो जॉब आपका आगे प्रोसीड नहीं करेगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ द जॉइंट फिटअप प्रायर टू वेल्डिंग कैन नॉट बी स्ट्रेस्ड इनफ, देयरफॉर द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द जॉइंट फिटअप इज़ ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपने जॉब लगाना है उसका फिटअप सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो शेप, जो डिज़ाइन, जो अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग आपको जो मिला हुआ है, जो उसकी मेजरमेंट्स, जो उसकी डायमेंशन, जो उसकी अलाइनमेंट्स हैं, अगर आपने उसके मुताबिक, इसलिए उसको कह के हाईएस्ट प्रायोरिटी है, अगर आपने वो सही तरह से उसको फिटअप किया है तब आपका काम आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है जी। उसमें क्या है कि क्या जो ग्रूव एंगल अगर आपने बनाया है तो क्या वो सही है, रूट ओपनिंग जो है वो क्या उसका रूट फेस, रूट गैप सारा कुछ ठीक है। जॉइंट अलाइनमेंट, जो डिज़ाइन था जॉइंट का क्या उसके अलाइनमेंट वगैरह सही है। बैकिंग, क्या अगर उस जो जॉब आप लगा रहे हो उसको बैकिंग की ज़रूरत है,
अगर है तो उसकी बैकिंग का जो है ना वो सही तरह से उसको किया है कि नहीं। कंज्यूमेबल इंसर्ट्स जो आप इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करें वो अकॉर्डिंग टू द मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं। जॉइंट क्लीनलीनेस जो आप जाब लगा रहे हो वो आप क्या जो जाब को आपने अच्छी तरह से उसको क्लीन किया है, जाब जो है वो क्या फ्री फ्रॉम ऑयल, डस्ट, ग्रीस, पेंट, क्रोजन वगैरह उससे साफ़ है। फिर टैक वेल्ड्स जो आपने फिटअप करना है, प्री हीट जो है ना अगर इसकी हमें ज़रूरत है या नहीं है ये तो रिक्वायरमेंट है। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कुड हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द रिजल्ट एंड वेल्ड क्वालिटी। ये जितने भी जो आपको ये 8 पॉइंट्स जो जॉइंट फिटअप के लिए हैं ये ओके होंगे तो वो ही आपका जो रिज़ल्ट एंड जो हमें नतीजे में वेल्ड क्वालिटी जो मिलेगी वो सबसे बेस्ट होगी अगर हम इन चीज़ों को फॉलो जो है ना वो करेंगे। और वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो एज ए विजुअल एग्जामिनेशन में ये इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना वो चीज़ होती है। फिर इसके बाद ड्यूरिंग वेल्डिंग में हमने क्या करना, द रेट ऑफ द इलेक्ट्रोड मेल्ट्स, वेल्डिंग जो डेपोजिशन रेट हमने चेक करना है। द वे द वेल्ड मेटल फ्लोज, मेटल का फ्लो रेट, वेल्ड स्पीड वो हमने देखनी होती। साउंड ऑफ द आर्क उससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि ड्यूरिंग वेल्डिंग जो है वो साउंड ऑफ द आर्क से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेल्डिंग करंट जो है वो सही है या बहुत तेज़ करंट पे वेल्डिंग हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग वेल्डिंग भी हमने ये चेक है। फिर एक चीज़ इसमें जो है ना वो मिसिंग है वो मेरे माइंड में भी आई है, उसमें यह है कि इंटरपास टेम्परेचर एक चीज़ है। इंटरपास टेम्परेचर क्या होता है कि टेम्परेचर जो है ऐसा टेम्परेचर जब हम मल्टी लेयर वेल्डिंग जो है ना लेयर्स हमने जब लगानी है तो उसमें हमें इंटरपास टेम्परेचर जो है ना उसकी ज़रूरत होती है कि एक पास को लगाने के लिए कितना टेम्परेचर, जब हम उस पर दूसरा पास लगाएं तो उसके लिए हमें कितना जो है ना टेम्परेचर होना चाहिए तो दूसरा पास लगाना चाहिए। ये होता है इंटरपास टेम्परेचर, वो भी ड्यूरिंग वेल्डिंग जो है ना विजुअली इंस्पेक्शन में जो है ना वो आता है। नेक्स्ट आ गया आफ्टर वेल्डिंग, हमने क्या देखना होता है आफ्टर वेल्डिंग में। मैनी पीपल फील दैट विजुअल इंस्पेक्शन commences once the welding has been completed. However, if all of the previous discussed steps have been taken before and during welding, this final shape of visual inspection will be accomplished easily. It will simply provide a check to be sure that the steps taken have resulted in a satisfactory weld. Some of the various items which require attention after welding has been completed are. ये चीज़ है कि जब हमने जो पीछे जो प्रायर टू वेल्डिंग या ड्यूरिंग वेल्डिंग वाले जितने भी पैरामीटर, जितने भी स्टेप्स अगर हमने बेहतर तरीके से उनको फॉलो किया है तो फिर हमें जॉब को कंप्लीट करने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजीली हमारा जॉब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब जॉब कंप्लीट हो गया तो फिर आफ्टर वेल्डिंग हमने क्या देखा, फाइनल वेल्ड अपीयरेंस वो हमें नज़र आएगी कि वेल्ड की अपीयरेंस बिल्कुल सही है। फाइनल वेल्ड साइज उसको हम चेक करेंगे, वेल्ड की लेंथ जो है ना क्या ओके है। डायमेंशनल एक्यूरेसी, क्या डायमेंशनल एक्यूरेसी बिल्कुल सही है जॉइंट की। फिर अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन, क्या जो है जॉब के अंदर किसी भी किस्म का कोई डिस्टॉर्शन, कोई श्रिंकेज, कोई कंट्रैक्शन जो है ना तो नहीं आई। ये सारी चीज़ें जो है ना आफ्टर वेल्डिंग हमने चेक करना होता है। ठीक हो गया जी। द बेसिक पर्पज ऑफ फाइनल वेल्ड इंस्पेक्शन इज़ टू अश्योर द वेल्ड्स क्वालिटी। बेसिक पर्पज भी यही है कि फाइनल वेल्ड इंस्पेक्शन जो है जो विजुअली आप कर रहे हो उसमें वेल्ड क्वालिटी जो है ना वो अश्योर हो जाती है। Therefore, visual examination of several things are required. Most codes and specifications describe the extent of the discontinuities that are acceptable, and many of these can occur on the surface of the completed weld. तो ये जो है कि विजुअल एग्जामिनेशन में हमें अगर कोई डिसकॉन्टीन्यूटीज़ हमें नज़र आ रही हैं, वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी डिसकॉन्टीन्यूटीज़ हमें जो है ना वो हमने देखनी होती हैं, विजुअली हमने चेक करनी होती हैं। बाज़ के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इसके जो है ना एक अलग लेक्चर में आपको ज़रूर दूंगा जिसमें डिफरेंट डिफेक्ट्स के एक्सेप्टेंस क्राइटेरियाज होते हैं कि अगर ये डिफेक्ट जो है इसमें इतना जो है फ़र्क है कि मतलब ये डिफेक्ट जो है अगर इतने mm तक हो तो कोई नहीं, वो एक्सेप्टेबल है। अगर इतने mm तक हो तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। वो इंशाल्लाह एक आपको अलग लेक्चर में जो है ना वो मैं बताऊँगा। डिसकॉन्टीन्यूटीज़ जिनको हमने देखना होता है आफ्टर वेल्डिंग, पोरोसिटी तो नहीं है,
इनकम्प्लीट फ्यूजन हमने देखना होता है, या लैक ऑफ फ्यूजन या इनकम्प्लीट फ्यूजन, इनकम्प्लीट जॉइंट पेनिट्रेशन, ठीक है जी। अंडरकट्स को हमने देखना होता है, ओवरलैप जो है ना हमें देखना होता है। जैसे आपको याद हो, अगर नहीं याद तो आपने ये जो है ना जो लेक्चर है जो मैंने वेल्डिंग डिफेक्ट्स पे दिया है वो आपने लाजमी जो देख लेना है। ये जितने भी नाम जो क्रैक्स हो गया, स्लैग इंक्लूजन, एक्सेसिव रिइंफोर्समेंट, ये जितने भी हैं इनको आप उसमें अपनी लाजमी जो है ना एक दफ़ा देख लेना है। While core requirements may permit limited amounts of some of these, discontinuities, cracks and incomplete fusion defects are never allowed. क्योंकि ये जो है ना जितने भी डिफेक्ट्स हैं इनको हमने विजुअल एग्जामिनेशन इनकी करनी होती है, क्या ये हमें नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे। अगर नहीं नज़र आ रहे तो फिर आपका जवाब जो है ना वो ओके हो। अब ये विजुअल एग्जामिनेशन में ये मुख्तलिफ जो है ये सारे जो है ना मोस्ट बेसिक एंड कॉमन इंस्पेक्शन मेथड्स टूल्स इंक्लूड। अब हमने जो है ये देखना है कि कौन से ऐसे टूल्स जो है ना वो हमें रिक्वायर होते हैं विजुअल एग्जामिनेशन में, विजुअल इंस्पेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर होगा ना, जब वो विजुअल एग्जामिनेशन करने आएगा ना, तब उसके पास ये सारे टूल्स जो है ना वो होने चाहिए। उनमें सबसे पहले ये लिखे है टूल्स इंक्लूड्स फाइबर स्कोप, बोरोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास एंड मिरर्स, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये एक बंदा जो चेक कर रहा है, ये जो है इसको हम कहते हैं कि बोरोस्कोप। आगे भी एक फिगर आएगी उसमें भी हम इसको फाइबर स्कोप या बोरोस्कोप जो है ना उसके नज़रिए जो है ना ये जॉइंट्स जो है ना अंदर जहाँ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे जो है वो इजीली पहुँच नहीं हो सकती, इजीली हम उसको विजुअली अपनी आंख से नहीं दे सकते, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं जिनकी मदद से हम इसको इन डिफेक्ट्स को या इसके इंस्पेक्शन में, विजुअल इंस्पेक्शन में इसको चेक करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आ गया पोर्टेबल वीडियो इंस्पेक्शन। जैसे ये आपको एक बंदा नज़र आ रहा है, बाद वक़्त आपने देखा हो कि बाद वक़्त कई बड़े इदारे ऐसे होते हैं जहाँ पे आपने गेट पे जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, जब वो गाड़ी मूव करती है ना तो वो आप देखते हैं उनके पास एक जो है ना एक ऐसे जो है ना एक चीज़ जो है ना इक्विपमेंट उन्हें पकड़ा होता है, जो वो गाड़ी के नीचे जो है ना उसको वो करते हैं, गाड़ी के नीचे जो है ना उसको देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो ये कैमरा है बेसिकली, इस कैमरे के अंदर जो है ना वो सारा नज़र आता है कि क्या उस गाड़ी में कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ तो नहीं उसमें अटैच हुई, ठीक है जी। तो वो जो है ना इसको हम कहते हैं पोर्टेबल वीडियो इंस्पेक्शन यूनिट है, ठीक है जी। विद जूम अलाउज इंस्पेक्शन ऑफ लॉय टैंक्स, लॉय बड़े बड़े टैंक जहाँ पे हम इजीली पहुँच सकते, एंड वेसल्स, रेल रोड ट्रैक्स, कार्स, सिवर लाइन्स इनको हम इससे चेक करते हैं। फिर आगे मेन एडवांस रोबोटिक क्रॉलर्स हैं, परमिट ऑब्जर्वेशन हैजर्डस और लाई टाइट एरिया सच एस एयर डक्ट्स, रिएक्टर्स, पाइपलाइन, उनमें ये हम जो है रोबोटिक क्रॉलर्स जो है ना वो एक विजुअल इंस्पेक्शन जो है ना उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वेल्डिंग के जो विजुअल इंस्पेक्शन में अगर हम देखें, विजुअल इंस्पेक्शन में कौन कौन से हमें जो है ना, एक तो एल्यूमिनेशन कितनी लाइट हो, 3350 लक्स मिनिमम रिक्वायर्ड, रिकमेंडेड 500 लक्स, नॉर्मल शार्प और ऑफिस लाइटिंग, ठीक है जी। इतनी जो है ना हम लाइट की जो है ना वो ये जो लक्स जो है ना बेसिकली लाइट की यूनिट है, इतनी लक्स लाइट होगी तो उसमें आप विजुअल इंस्पेक्शन जो है ना वो कर सकते हैं। फिर अगर आप एक जॉइंट को चेक कर रहे हैं तो उसमें यह है कि आपकी आंख का व्यूइंग एंगल लाइन फ्रॉम आई टू सरफेस टू बी नॉट लेस देन 30 डिग्री। जैसे ये फिगर आप देख रहे हो कि आपके जो आंख में और जॉइंट के दरमियान जो एंगल है वो 30 डिग्री तक होना चाहिए। फिर जो डिस्टेंस है वो 600 mm तक डिस्टेंस हो, फिर जाके आप इजीली जो है ना विजुअल इंस्पेक्शन जो है ना वो कर सकते हैं। फिर ये मुख्तलिफ आगे में से फिर वही नाम आ रहे हैं जो पीछे मैं आपको पिछले फिगर में दिखाया, बोरोस्कोप हो गया, फाइबर ऑप्टिक व्यूइंग सिस्टम हो गया। इसके अलावा और एड्स कौन से हैं, वेल्डिंग गेजेस हो गए जिसमें हमने बेवल एंगल, वेल्ड प्रोफाइल, फिलर साइजिंग, अंडरकट डेप्थ, आगे इनके फिगर्स जो है वो दिखाऊंगा, वो भी आप देखिएगा। वेल्डिंग गैप गेजेस, लीनियर मिसलाइन में हाई लो गेजेस हैं, स्ट्रेट एजेस हैं, मेजरिंग टेप्स हैं। मैग्नीफाइंग लेंस, इफ़ मैग्नीफिकेशन लेंस यूज इट शुड हैव मैग्नीफिकेशन बिटवीन x2 to x5, इतनी इसकी मैग्नीफिकेशन होनी चाहिए। आगे ये जितने भी नाम जो इधर लिए हैं, आगे इसकी फिर एक लिस्ट जो है ना आपको मैं दिखाता हूँ ताकि फिर मज़ीद आपको ये मुख्तलिफ जो है ना
मेजरिंग डिवाइसेस हैं, मसलन जैसे ये देखें फ्लेक्सिबल टेप, स्टील, और एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर के पास जो है विजुअल एग्जामिनेशन की ये चीज़ें होनी चाहिए। टेम्परेचर इंडिकेटिंग क्रेयॉन्स, वेल्डिंग गेजेस, वोल्ट मीटर, एम मीटर, मैग्नीफाइंग ग्लास, टॉर्च, फ्लैश लाइट, गैस फ्लो मीटर, ये आ गया। ये बोरोस्कोप, ये भी एक लेटेस्ट बोरोस्कोप है, इसे हम ये वेल्डिंग बीड लगी है, ये इसके ऊपर स्क्रीन है, इसके ऊपर ये सारा आ जाएगा, इसके अंदर कोई भी सरफेस फ्लॉज है या नहीं। ये आप देख रहे हैं, ये मैग्नीफाइंग ग्लास, इससे ये है कि ज़्यादा बड़ा जो है ना आप इसके पास लेके जाओगे तो बड़ी तरह जो है ना मैग्नीफाई करके जो है ना वो दिखाएगा। इसके बाद आगे क्या आ जाता है जी, मेजरिंग टेप्स हैं, ये आप चेक करें, इससे हम मेजर करेंगे डायमेंशन वगैरह। फिर ये मुख्तलिफ वेल्डिंग गेजेस, फिलेट वेल्ड गेज इसे हम कहते हैं, ये मल्टीपर्पज़ वेल्डिंग गेज है। फिर ये मिस अलाइनमेंट जो है, फिर ये आगे आ जाता है मिस अलाइनमेंट गेजेस, हाई लो गेजेस, ठीक है जी, ये आप देख रहे हो, या मिस अलाइनमेंट जो है चेक करने के लिए वे ये बीड की हाइट चेक करने के लिए, फिलेट्स वगैरह चेक, वेल्ड गेजेस जो है ना चेक करने के लिए, ये देखें वो यही जो है ये वाले जो हैं, इनकी मदद से आगे हम क्या करते हैं, लेग लेंथ गेज, ये इसका साइज चेक करते हैं। फिर थ्रोट थिकनेस को चेक करने के लिए, ठीक हो गया जी। ये देखें इंटरनल अलाइनमेंट्स, इसको कहते हैं हाई लो वेल्डिंग गेज है। रूट गैप डायमेंशन को चेक करने के लिए, ये देखें, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के टूल्स जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। फिर ये आगे नेक्स्ट आप देख रहे हो बीड की हाइट को ये चेक करने के लिए, कैपिंग की हाइट को चेक करने के लिए, ये मुख्तलिफ किस्म की गेजेस हैं। ये देखें अंडरकट को ये चेक कर रहे हैं, ये इसमें हमने एक्सेसिव वेल्ड मेटल को चेक किया। फिर इसमें फिलेट लेग लेंथ को चेक किया, ये फिलेट वेल्ड थ्रोट को इसमें चेक कर रहे हैं। एंगल ऑफ प्रेपरेशन, ये जो एंगल बेवल लगाई उसको हमने चेक करना है। मिस अलाइनमेंट को चेक कर रहे हैं। ये देखें ये ऊपर ये पूरा जो है ना ये स्केल बना हुआ है, इसके ऊपर हम उसकी रीडिंग्स जो है ना वो सारी चेक कर लेते हैं। ये आगे आ गया जी वोल्ट मीटर्स, जो वेल्डिंग प्लांट्स वगैरह हैं, एम मीटर वोल्ट्स को चेक करने के लिए, एम्पेयर्स को चेक करने के लिए ये वोल्ट मीटर, एम मीटर जो है ना वो होने चाहिए, जिससे हम जो है सारे पैरामीटर्स को जो है ना वो पूरा कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे क्या है, टिपिकल ड्यूटीज ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर, जो विजुअल एग्जामिनेशन होती है उसमें जो वेल्डिंग इंस्पेक्टर है उसकी क्या क्या ड्यूटीज जो है ना होती हैं। सबसे पहले क्या है जी, वेल्डिंग प्रोसीजर्स आर एप्लीकेबल टू जॉइंट्स टू बी वेल्डेड एंड अप्रूव्ड आर अवेलेबल टू वेल्डर्स एंड इंस्पेक्टर्स। वेल्डिंग प्रोसीजर, बिफोर वेल्डिंग आपने वेल्डर क्वालिफिकेशन, लिस्ट ऑफ अवेलेबल क्वालिफाइड वेल्डर्स रिलेटेड टू WPS सर्टिफिकेट आर वैलिड एंड इन डेट। देखिए बिफोर वेल्डिंग ये है कि जैसे आपको पहले बताया कि एक WPS है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन की, ये जो जॉब ये जो काम कोई भी आप कर रहे हो वो उस प्रोसीजर के मुताबिक है या नहीं, क्या वो अप्रूव्ड है कि नहीं, ठीक है। वो सारा जो है ना वो एक विजुअल इंस्पेक्शन में आता है, वो एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर ने चेक करना होता है। फिर जो वेल्डर्स क्वालिफिकेशन ये है कि जो वेल्डर जिसको क्या है क्वालिफाइड वेल्डर जो है ना वो काम कर रहे हैं, ठीक है, रिलेटेड टू WPS, क्या उस जो वेल्डर के पास सर्टिफिकेट है क्वालिफिकेशन का। फिर आगे आ जाता है और बिफोर वेल्डिंग में जितने भी जो एक विजुअल एग्जामिनेशन में जितने भी टूल्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं वो एक जो है ना वेल्डिंग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है कि जितने भी ऑल इंस्पेक्शन इक्विपमेंट इज़ इन गुड कंडीशन एंड कैलिब्रेट्स, क्या वो कैलिब्रेटेड हैं, क्या वो उनको सही तरह से उनकी कंडीशन सही है। ऑल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स आर अंडरस्टूड एंड नेसेसरी इक्विपमेंट अवेलेबल, क्या सारी जितने भी जो है सेफ्टी प्रिकॉशन जो है ना वो अपने माइंड में रखी गई हुई हैं कि नहीं रखी गई हुई। मटेरियल जिनसे हमने काम करना है क्या वो वाकई उनको चेक किया गया है, क्या उनके सर्टिफिकेट्स जो हैं, जो जब इंडस्ट्री से मटेरियल आता है तो उसके बाद उनके साथ उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनको हम मिल टेस्टिंग रिपोर्ट्स कहते हैं, क्या उसके साथ है कि नहीं, क्या जो मटेरियल आया है उसकी सारी डायमेंशंस ठीक हैं कि नहीं, क्या मटेरियल कहीं से कोई डैमेज या उसमें कंटेमिनेशंस तो नहीं है, ठीक है जी। फिर उसके बाद बिफोर वेल्डिंग में कंज्यूमेबल जो आपने इस्तेमाल करने हैं क्या वो WPS के मुताबिक है कि नहीं, जिस मटेरियल के जो मटेरियल क्या उसी के मुताबिक इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, आर बीइंग कंट्रोल्ड इन अकॉर्डिंग विद प्रोसीजर्स। फिर वेल्ड प्रेपरेशंस में अकॉर्डिंग टू ड्राइंग जो है ना वो हमने इस्तेमाल कर जो है वेल्ड प्रेपरेशन करनी है, ठीक है जी। वेल्डिंग इक्विपमेंट जो है ना वो अच्छे कैलिब्रेटेड हैं, कोई डैमेज तो नहीं है, ठीक है जी। फिर इसके अलावा फिटअप जो है
क्या वो WPS के मुताबिक है, उसमें जो है नंबर, साइजेस ऑफ टैग वेल्ड, सपोर्ट, गुड वर्कमैनशिप, प्री हीट रिक्वायर है कि नहीं, अगर रिक्वायर है तो की है कि नहीं, मिनिमम टेम्परेचर कंप्लाई विद WPS, कितने टेम्परेचर तक हमने उसको करना है। ड्यूरिंग वेल्डिंग जो है वेदर कंडीशन जो है वो भी एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है उसको चेक करना। फिर वेल्डिंग प्रोसेस जो है जो हम कर रहे हैं वो WPS के मुताबिक है कि नहीं, जो वेल्डर है क्या वो अप्रूव्ड वेल्डर है कि नहीं, प्री हीटिंग जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक जो टेम्परेचर उसके मुताबिक हुई है या नहीं। ड्यूरिंग वेल्डिंग जो है वेल्डिंग कंज्यूमेबल जो हम इस्तेमाल करें वो उसके मुताबिक जो वेल्डिंग उसके जो WPS के मुताबिक हैं या नहीं। ठीक हो गया जी। फिर इसके अलावा वेल्डिंग पैरामीटर, करंट, वोल्ट, ट्रैवल स्पीड जो WPS के मुताबिक उसको हमने इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। रूट रन्स जो है पॉसिबल, विजुअल इंस्पेक्ट रूट बिफोर सिंगल साइडेड वेल्ड्स और फिल्ड अप, इन सब को जो है ना वो एक चेक करना होता है। फिर ड्यूरिंग वेल्डिंग जो है इंटरन क्लीनिंग इन अकॉर्डेंस विद अप्रूव्ड मेथड, डिस्टॉर्शन कंट्रोल, वेल्डिंग इज़ बैलेंस एंड ओवर वेल्डिंग इज़ अवॉइडेड। ये सारी चीज़ें जो है वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो है ना उसकी जिम्मेदारी है। फिर आफ्टर वेल्डिंग जो है वेल्डिंग आइडेंटिफाइड नंबर एज रिक्वायर्ड इज मार्क विद वेल्डर्स आइडेंटिटी, विजुअल इंस्पेक्शन इंश्योर वेल्ड इज सूटेबल। अब जब विजुअली इसने चेक कर लिया तो वो फिर अलाउ करेगा कि इसको आगे फिर हमें विजुअली हमें कोई डिफेक्ट नज़र नहीं आया तो आप इसकी NDT जो है ना वो कर सकते हैं। फिर ही उसकी NDT जो है वो वेल्डिंग इंस्पेक्टर ही विजुअल इंस्पेक्शन के बाद उसको अलाउ करेगा। डायमेंशनल सर्वे वो सारा जो है ना उसके डायमेंशन जो है कोड ड्राइंग के मुताबिक जो है ना उसको चेक करेगा। ठीक हो गया। आफ्टर वेल्डिंग में फिर रिपेयर्स में ये है कि क्या जो अगर डिफेक्ट्स आए हैं तो क्या वो जो है डिफेक्ट्स एक्सेप्टेबल हैं कि उनकी रिपेयर करनी है, वो भी सारा विजुअल इंस्पेक्शन के बाद वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो है ना वो बताएगा। फिर ये है कि पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट जो है, पोस्ट हीटिंग जो है वो रिक्वायर है कि नहीं, अगर है तो वो भी जो है उसको चेक करेगा, उसकी पूरी रिपोर्ट जो है ना वो नोट करेगा। फिर ये है कि बाद अगर हमें जो है टेस्टिंग जो है ना वो न्यूमेटिक टेस्ट, एयर टेस्टिंग या हमें हाइड्रो टेस्टिंग या न्यूमेटिक टेस्टिंग करनी होती है, वो भी जो है हमें रिक्वायरमेंट्स पे है कि वो भी उसकी जो है ना फिर ज़िम्मेदारी यह है कि उसको भी चेक करना। ठीक हो गया जी। फिर अगर किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी जो है ना वो बताना है ताकि उनका आंसर जो है ना मैं आपको दूँ। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर आपको कह रहा हूँ कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें, अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इसको मज़ीद बेहतर जो है ना वो आगे कर सकें। थैंक यू।